गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्तनी की शुद्धता इसके बारे में जानेंगे, यानी करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखते हैं हिंदी में, उचित शब्द हम कैसे लिखते हैं, शब्दों को शुद्ध करके कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम वर्तनी के बारे में जानेंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं, यानी शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। यानी जब शब्द जो हैं वर्ण जो हैं वो अच्छे से यानी क्रम से लिखे गए हों तो वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, अब वो उचित तरीके से लिखे गए हों तो क्या कहलाते हैं, वर्तनी, यानी उसे क्या कहते हैं, स्पेलिंग। वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग। ओके, यानी भाषा का शुद्ध उच्चारण और उसे शुद्ध रूप से लिखने से ही उस भाषा का जो है ज्ञान होता है, हमें अच्छे से ज्ञान होता है। जब हम भाषा का सही से उच्चारण करेंगे और उसे शुद्ध रूप से हम लिखेंगे, यानी हमें सही से सभी मात्राओं का ज्ञान होगा, तभी हमें उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होता है। हिंदी भाषा की ये विशेषता होती है कि उसे जिस रूप में उसका उच्चारण किया जाता है वैसे ही उसे लिखा जाता है। यदि हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हम सही स्पेलिंग लिखते हैं, यदि हम उच्चारण ही गलत करेंगे तो हमारी स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने इसको बोला है नीर, ठीक है, तो नीर, जो जाहिर सी बात है, जब भी हम जो बड़े वर्ण होते हैं जिसे हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वाले वर्ण जो होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जो वर्ण होते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तो इसको थोड़ा सा हम खींचते हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो है थोड़ा सा समय लेता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे हमने बोला नीर, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। अगर हमें लिखना है निर तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है, निर। तो ये जो है आपके हास्य स्वर कहलाते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, तो ये हास्य स्वर हैं। इनका उच्चारण करने में क्या होता है, कम समय लगता है। अगर हमें लिखना है तीर, तीर ता में भी बड़ी की मात्रा लगेगी। ओके, जैसे दिन और ये दीन, तो दोनों में डिफरेंस है, मात्राएं जो हैं डिफरेंस है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब मात्रा को हम ज़्यादा खींचते हैं तो वहाँ पे बड़ी ई, और जब मात्रा थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है तो वहाँ पे छोटी ई। जैसे दिन तो छोटी ई, और हमने बोला दीन तो बड़ी ई। तो इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कुल। ओके, तो ये हो जाएगा कुल, और यहाँ पे ये कूल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, कुल और कूल। कुल में छोटू की मात्रा और कूल में बड़ू की, यानी कूल का ऊ को हमने थोड़ा सा खींच दिया। ओके, तो इसी तरीके से एक वर्ड में और बता रही हूँ, जैसे ए की मात्रा वाले, जैसे यहाँ पे है बा में ए की मात्रा बेर, और ये हो जाएगा बा में ए की मात्रा बैर, ये भी बेर। ए की मात्रा को भी हमने खींच दिया और यहाँ पे ए की मात्रा को भी खींच दिया। जैसे हम बोलेंगे बेर, बेर नहीं बोलेंगे, बेर, थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही, यानी जब अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो हम जो है वर्तनी संबंधी हमारी जो अशुद्धियां हैं वो कम होंगी, यानी वो नहीं होंगी। अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो ही हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वर्तनी की अशुद्धियों का दूसरा कारण जो है वो है स्वरों की जो मात्राएं हैं उनका उचित ज्ञान ना होना, यानी उनका उचित अभ्यास ना करना। अगर हम उसका उचित अभ्यास करते रहेंगे तभी हम जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम करेंगे। तो उचित प्रयोग जो है हमें निरंतर उसका करते रहना चाहिए, अभ्यास जो है निरंतर करते रहना चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो हैं वो कई स्तर पर की जाती हैं।